हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज का टॉपिक स्ट्रेस। भारत के शहरों में जहां गगनचुंबी इमारतें हैं आसमान को चीरती हुई और सड़कें लगातार हलचल से गूंजती हुई, तनाव हर समय साथ रहने वाला साथी है। बेंगलुरु के टेक हब से लेकर मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों तक जिंदगी एक तेज रफ्तार से चलती है, जिसे सांस लेने में भी मुश्किल से वक्त मिलता है। तनाव जैसे एक मौन शिकारी है, इस माहौल में पनपता है शहरी निवासियों की महत्वाकांक्षाओं को, दबावों को और दैनिक संघर्षों का शिकार बनाते हुए। सुबह की अफरा तफरी। रितिका शर्मा का अलार्म सुबह 6 बजे ही बज गया। उसकी अधूरी नींद से उसे झकझोरता हुआ भारत के महानगरों में लाखों अन्य लोगों की तरह उसकी सुबह की गतिविधियां तूफान के साथ शुरू हुई। अपने छोटे से मुंबई के अपार्टमेंट में रितिका के पास नहाने, नाश्ता बनाने और दिन के एजेंडा की समीक्षा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट थे। इसके बाद उसे लोकल ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन अपने आप में एक अलग दुनिया थी, शहरी तनाव का एक अलग लघु रूप। यात्री डिब्बों में मछली की तरह ठूसे हुए थे, जगह के लिए संघर्ष करते हुए, अपने सामान को कसकर पकड़े हुए। हवा में तनाव का माहौल था। जल्दी जल्दी फोन कॉल, कोनी से धक्के खाने पर झुंझलाहट और कभी कभी यह बहस कि किसने किसके पैर पर कदम रखा। जब तक रितिका अपने ऑफिस पहुंची, उसकी ऊर्जा पहले से ही खत्म हो चुकी थी। दिन के काम में की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन उसे लगा जैसे वो एक मैराथन दौड़ कर आई थी। कॉर्पोरेट की भागदौड़। कारोबारी जिले के कांच और स्टील की गगनचुंबी इमारतों में कॉर्पोरेट संघर्ष ने दबाव को बढ़ा दिया था। डेडलाइंस, टारगेट्स और लगातार प्रतिस्पर्धा ने ऐसा माहौल बनाया था जहां टिके रहना अक्सर सफलता का पर्याय बन गया था। रितिका एक बहुत बड़ी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती थी, जो नौकरी उसने कॉलेज के दिनों से सपना देखा था। लेकिन वास्तविकता से उसके सपने बहुत ही अलग थे। लंच ब्रेक के दौरान भी उसके फोन पर ईमेल की घंटियां बजती रहती। मीटिंग्स बैक टू बैक तय होती थी, समय क्षेत्रों की परवाह किए बिना, जिससे उसे अजीब समय पर भी काम करना पड़ता था। उसके मैनेजर की अतिरिक्त प्रयास करने की हल्की फुल्की याद दिलाने वाली बातें उसके मन पर भारी पड़ती थी। तनाव केवल पेशेवर नहीं था, यह व्यक्तिगत भी था। जयपुर में रहने वाले उसके माता पिता अक्सर फोन करते थे और उसे बसने की इच्छा व्यक्त करते थे, लेकिन वो कैसे समझाती कि उसके पास तो डिनर बनाने की भी मुश्किल से समय था। जीवन साथी खोजने का तो सवाल ही नहीं। हर फोन कॉल में आरोप और हताशा का मिश्रण था। रितिका को लगा जैसे वो हर दिशा में खींची जा रही है, बिना किसी राहत के। तनाव केवल पेशेवरों तक सीमित नहीं है। दिल्ली और पुणे जैसे शहर में कॉलेज के छात्र भी शैक्षणिक दबाव से दौड़ में फंसे हुए हैं। 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र निखिल भी इसी भंवर में फंसा हुआ था। उसके दिन लेक्चर्स, कोडिंग्स, असाइनमेंट्स और देर रात पढ़ाई से भरे हुए थे। सप्ताह अंत में वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस भी जाता था। सोशल मीडिया जैसे एक विचलन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए था, उसकी चिंता को और बढ़ा देता था। साथियों की सफलता की कहानी का निरंतर आना, कंपनियों में इंटर्नशिप, विदेशों में अवसर
उसे ये सोचने पर मजबूर करता था कि क्या वो पर्याप्त कर रहा है। निखिल अक्सर भोजन छोड़ देता था और केवल कॉफी पर निर्भर रहता था। उसका एकमात्र सहारा कैंटीन में दोस्तों के साथ कभी कभार चाय की ब्रेक था, लेकिन हंसी और दोस्ती के पीछे एक ने बोला गया समझौता था। हर कोई खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक मौन महामारी भारत की शहरी केंद्र सहित कई हिस्सों में मानसिक स्वास्थ्य अब भी एक वर्जित विषय है। बढ़ती जागरूकता के बावजूद कई लोग तनाव को कमजोरी के रूप में देखते हैं, ना कि एक वास्तविक चिंता के रूप में। रितिका ने अपने संघर्षों पर चर्चा करने से बचा, डरते हुए कि इसे वो अयोग्य करार न दिया जाए। निखिल भी अपने कॉलेज के काउंसलर के पास जाने से हिचकिचाता था, इस डर से कि उसके साथी उसे जज करेंगे। ये चुप्पी समस्या को और बढ़ा देती थी। शहरी निवासी अक्सर इन तरीकों से सहारा लेते थे। अत्यधिक स्क्रीन टाइम, बिंज ईटिंग या शराब और धूम्रपान की ओर झुकते थे। शारीरिक स्वास्थ्य पीछे रह जाता था, जिससे रक्तचाप, मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो जाती थी, जो शहरी आबादी में तेजी से बढ़ रही है। भारत के शहरी तनाव अनोखा है, जो आधुनिक जीवन शैली और पारंपरिक अपेक्षाओं के संगम से आकार लेता है। भारतीय समाज की सामूहिक प्रकृति का मतलब ही लोग अक्सर खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। रितिका को अपने माता पिता की वित्तीय रूप में समर्थन करने के साथ साथ अपने भविष्य के लिए बचत करने का दायित्व महसूस हुआ। निखिल को अपने रिश्तेदारों से अपने परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी का लगातार याद दिलाई जाती थी। चुनौतियों के बावजूद शहरी भारतीय तनाव से निपटने के तरीके खोज लेते हैं। रितिका ने हाल ही में योगा की खोज की और प्राचीन प्रथा जिसे आधुनिक योग में नई प्रासंगिकता मिली। हर शनिवार वो एक नज़दीकी पार्क में एक क्लास में जाती है, जहां शांत वातावरण मिलता है। निखिल ने भी छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने अपना स्क्रीन टाइम को सीमित कर दिया और हर शाम 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने में बिताया। शारीरिक गतिविधि, हंसी और दोस्तों के साथ मिलकर उसने वो जरूरी ब्रेक ले लिया। शहरी तनाव एक जटिल मुद्दा है जो आधुनिक जीवन शैली और पारंपरिक अपेक्षाओं के चौराहे पर स्थित है। इसे संबंधित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ये कहानी शहरी भारत के तनाव को बहुआयामी प्रकृति से चित्रित करती है। अगर आप किसी विशेष पहलू पे विस्तार चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू हमें सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।